नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, यानी फ्रेंड्स ये सीरीज जो चल रही है ये अमीन लेखपाल कोर्स का ये आपका 14वां वीडियो है। इसमें हम आज बात करेंगे कि त्रिभुजाकार खेत के बारे में कैसे जानें, यानी त्रिभुजाकार खेत का आकार कितने प्रकार का हो सकता है और ये आकार जो बनते हैं त्रिभुज के, ये इनका क्षेत्रफल भी कैसे निकालेंगे। इसके पहले हमने जो 14 वीडियो यानी 13 वीडियो अपलोड कर रखा है उसमें बहुत सारी चीज़ें बता रखी है डिटेल में, उसको जाके जरूर देखिएगा। ये आपको लोगो दिख रहा होगा मनुष्था लेक्चर्स का, ये नया यूट्यूब चैनल है। इसके लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जरूर देखिएगा। उसमें बहुत सारे हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है जिसमें हमने आपको बताया है कि अगर खेतों का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। और आप जो कमेंट करते हैं उस कमेंट का वीडियो का यानी रिप्लाई भी मैं उसी चैनल पर देता हूँ। इस चैनल पर आप जाके विजिट जरूर करिएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें यहाँ पे त्रिभुज के बारे में, यानी अभी इसके पहले की हमने बात किया था, तो आपने जो भी आकार बन सकते हैं जैसे वर्गाकार, आयताकार, समलम, चतुर्भुज, तो इनका बंटवारा कैसे करें और इनका क्षेत्रफल कैसे निकालें तो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। तो ये जो भी आकार बन सकते हैं खेतों का उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें ताकि सारी चीज़ आप सीख पाएँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कितने प्रकार के आकार यानी हो सकते हैं त्रिभुज के। तो हमने आपको कोणों के आधार पर बताया था और आपको भुजाओं के आधार पर बताया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि भुजाओं के आधार पर किस प्रकार से उसका क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले अगर एक नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो एक भुजाओं के आधार पर अगर बनेगा तो इसको आप कह सकते हैं, ये कोणों के अंतर्गत आता है बट इसमें आप भुजाएं भी इसमें ऐड होती हैं और बहुत ही आसानी से इसका क्षेत्रफल निकल के आता है। ठीक है, तो ये होता है आपका 90। अगर यहाँ पे आपका 90 डिग्री का अंश का अगर कोण बनता है तो ये जो खेत होगा आपका, इस खेत का क्षेत्रफल आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। आपको कुछ करना नहीं होता है। सिंपली क्या होता है, यानी जो 90 वाली भुजा है, यानी जो इस पर आपका 90 का कोण बन रहा है, इस आकार का खेत हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको कुछ करना नहीं होता। जिन दोनों भुजाओं के साथ 90 का कोण बने इस तरह का, ठीक है, इस तरह का एंगल जो बन रहा है, ये एंगल जो होता है यही आपको इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपने पता कर लिया तो इस प्रकार के खेत का क्षेत्रफल आसानी से निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यानी इसको आधार माना जाता है। ठीक है, अगर इसको आधार मान रहे हैं तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई। ठीक है, यानी ऊंचाई का मतलब हो गया कि आपको अगर ये जमीन है तो आप इसकी चौड़ाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आधार लंबाई और ये चौड़ाई, तो इसका मतलब हो गया कि इसको आपको सिर्फ दोनों का गुणा कर लेना है, यानी आधार और गुणित ये ऊंचाई। ठीक है, तो इसको आधार को आप लंबाई, इसको चौड़ाई मान सकते हैं। इन दोनों का आपको गुणा कर देना है और गुणा करने के बाद आपको 2 से भाग कर देना है। ये खेत का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। अब मान लीजिए इसको आप अगर यहाँ से सोच रहे हैं कि एक मेड़ खींच दिया जाए और दोनों भागों का क्षेत्रफल इसको 2 भागों में बांटना हो तो कैसे बांटेंगे। तो अगर ये 90 है तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे एक माध्यिका डाल देनी है। क्या डाल देनी है? माध्यिका। और ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब माध्यिका का मतलब समझिए, माध्यिका क्या होती है, यानी ऐसी कोई रेखा जो इन दो रेखाओं को आपस में बराबर में बांट दे। जैसे अगर ये 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है तो आपको 5 मीटर आ जाए और ये भी वैल्यू यानी तीनों आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो आपस में बराबर हो जाती हैं, तो 2 भागों में बढ़ जाएगा। इसको आगे भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि इसको 3 प्रकार भागों में बांटे, 4 प्रकार भागों में बांटे, तो वो सब आपको आगे प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे बात करें तो इसके क्षेत्रफल के बारे में, तो आपने यहाँ पे देख लिया कि ये होता है आधार गुणित ऊंचाई, यानी दोनों लंबवत, यानी जो 90 डिग्री आंसर बना रही कोण है वहाँ उन दोनों भुजाओं का माप आपको निकालना है खेत का और इन दोनों का गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद आपको आधा कर देना है। इस प्रकार के खेत का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरे प्रकार का खेत है और इस प्रकार का खेत है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यानी भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। जब आपने यहाँ पे मान इसका निकाला तो ये वैल्यू जो निकल के आई है ये बराबर आई है। अगर ये 50 फुट है, ये भी 50 फुट, ये 50 फुट, या ये 100 फुट, 100 मीटर, जो भी आपको लेना है, यानी तीनों भुजाएं यानी तीनों इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि आपका ये वैल्यू है 50 मीटर। ठीक है, और 50 मीटर ये भी है, 50 मीटर, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, 50 मीटर। तो इस प्रकार के अगर खेत है, तीनों आपस में लंबाई चौड़ाई यानी सब बराबर हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सिंपली आपको कुछ करना नहीं होता है। यहाँ से ये वैल्यू आप देखिएगा, ये
इस पे लंबवत डालिएगा, यानी इन दोनों का आधा। अगर ये आपका 50 है तो 25 इधर हो जाएगा, 25 इधर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली ऊंचाई आप निकाल लीजिए, नाप लीजिएगा, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो सिंपली ये 50 और गुणित इसकी जो लंबाई है उसको आप गुणा करके 2 से भाग कर दीजिएगा, इस पूरे खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी तरह से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान में रखना है कि ये लंबवत ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए, यानी बीच में आपकी जो मेड़ की है इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो आपको बीच वाली लंबाई का मान पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। और ये आधार होना चाहिए। दूसरा मेथड इसका क्या है निकालने का? दूसरा मेथड ये है कि इसकी वैल्यू जो होती है, यानी इसको बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। क्या बोला जाता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपली आपको करना क्या है, √3/4 इंटू ये 50 का स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक। जो भी आपकी एक वैल्यू पता है, अगर इस तरह से आप नहीं निकाल पा रहे, नहीं बांट पा रहे हैं, तो सिंपली एक भुजा की अगर लंबाई आपको पता है, इन तीनों में से तीनों बराबर होती हैं, तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं, √3 की वैल्यू जो होती है 1.473 होती है, और बटे आपका 4 होता है, और गुणित में आपका 50 गुणित 50, ठीक। अब इसका गुणा कर दीजिएगा तो ये 1.732 और गुणित ये 5 × 25 यानी 2500 हो जाएगा। अब बटे कर देना है आपको 4, ठीक। अब क्या करना है, कैलकुलेटर उठाइएगा, 1.473 का गुणा कर दीजिएगा 2500 में, बटे 4 कर दीजिएगा। वो आपकी भुजा कुछ भी हो सकती है खेत का, तो आप उस तरह से करिएगा। तो 1 दशमलव, या आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। 1.732 इंटू भुजा का स्क्वायर बटे 4, ये याद कर लीजिए बस। जो भी भुजा हो, भुजा की लंबाई आपको लिखना है, गुणा करना है 1.732 से और बटे 4 कर देना, बस आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो ये दो प्रकार के बन गए। अब मान लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में समझ लेंगे थोड़ा सा। ये बहुत ही आसान होता है, और इसका बंटवारा भी हम आपको इसी सीरीज में सिखाएंगे कि किस प्रकार से त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा करें, पूरे डिटेल के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही पता है आपको, समद्विबाहु यानी दो भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दो भुजाएं ऑलरेडी बराबर होनी ही चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। पहले तो हमने आपको क्या बताया कि अगर ये वाली भुजा की लंबाई आपको पता है तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, पहला क्षेत्रफल आधार गुणित बटे 2, ठीक। ये क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप, यानी ये वाली ऊंचाई आपको निकालनी पड़ेगी, पहले ये वाली आपको निकालनी पड़ेगी। आप नाप कर निकाल सकते हैं या आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ये वाली भुजा की लंबाई आपको पता है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यानी कर्ण पर बना वर्ग आधार पर और लंब पर बने हुए वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर मान लीजिए कि इस तरह से आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको दिक्कत है, तो सिर्फ करना है, मान लीजिए कि इसकी वैल्यू जो है 20 है, तो इसकी भी आपका 20 मीटर होगी। इसको मीटर में ले रहे हैं तो इसको भी मीटर में लेंगे। और ये मान लीजिए कितनी है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, त्रिभुज बनने की कंडीशन हमने आपको बताई थी कि दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए, और इनका अंतर जो है, इनका अंतर, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। तो अगर ये 20 हमने माना है, इसको तो हम मान लेंगे आपको 15 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इसको जोड़ते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसका अंतर अगर देखें तो ये 5 इससे कम है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका त्रिभुज बन जाएगा। ये भी मीटर में हमने इसको माना, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, यानी ये होता है ए, इसको बोला जाएगा, जो एक भुजा होगी उसको आप ए मानिएगा, ए, और ये जो दो भुजाएं हैं बराबर बराबर, इसको बी मानिएगा। क्या मानिएगा, बी। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो जाएगा a/4। a/4 का मतलब हो गया ये वाली भुजा जो एक है, सिंगल, और अंडर रूट में आपको करना है 4b² - a²।
ठीक, सॉरी, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 15/4 और अंडर रूट के अंतर्गत बी 4 है तो 4 रखना है और बी की जगह कितना है यहाँ पे 20 है, तो 20 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, अब माइनस ए का है 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 15/4 हो जाएगा और अंडर रूट में अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 20 400। ठीक है, 400 गुणित में आपको 4 करना है और इसका 15 का करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, 225। अब ये 4 चौक 16, यानी इसको लिख सकते हैं आप कितना 15/4, ये हो जाएगा 1600 माइनस 225। अब इन दोनों का अंतर निकालना है और अंतर निकालने के बाद वर्गमूल ले लेना है। वर्गमूल आप अपने मोबाइल में ले सकते हैं, कैलकुलेटर है उसमें आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और बटे 4 यानी जो भी वैल्यू आए वर्गमूल लेने के बाद उसमें 15 का गुणा करना है और फिर गुणा करने के बाद 4 से भाग कर देना है। तो इस प्रकार के खेत का क्षेत्रफल आसानी से निकल के आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये तो फार्मूले के थ्रू हो गया कि जब आपको दोनों भुजाएं पता हैं, बशर्ते आप ये बीच वाली लंबाई नहीं निकाल पा रहे हैं तब के लिए है। अगर आप नाप रहे हैं खेत का तो बीच से लंबाई आप निकाल सकते हैं। खेतों में आसानी होता है कि आप खेतों में जाके आप मीटर से या फुट से, जरीब से, कड़ी से, जिसमें से आप नापना है आप नाप सकते हैं उसको। ठीक है, तो वहां से कर लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आधार गुणित ऊंचाई बटे 2 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अब देखिए दूसरा अगर हम बात करें, तीसरा अगर ये हो गया आपका, चौथे की अगर हम बात करते हैं तो चौथा जो खेत होता है वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, अब यस क्या है हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। एस क्या है? ये अर्ध परिमाप है। अगर कोई भी खेत मान लीजिए जिसकी लंबाइयां आपस में क्या हों, बराबर ना हों, ठीक, इसको हमने माना है 8, ये है आपका 9, ये हो जाएगा। इसका अंतर देखा जाए तो कितने का आ रहा है 4, यानी इसको मान लेते हैं हम 3। ठीक है, इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है, इन दोनों का योग 8 3 11 बन रहा है त्रिभुज। यहाँ पे 9 8 17, यहाँ पे कितना बन रहा है 9 3 12। ठीक है, त्रिभुज बनेगा। तो अब यहाँ त्रिभुज अगर बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इन तीनों भुजाओं को आपको जोड़ लेना है। ठीक है, 8 3 11 9 20 और 20 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, जो कि एस निकल के आएगा। एस की वैल्यू कितना हो जाएगी? ये हो जाएगी 20/2, यानी कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब ये 10 वैल्यू आ गई है तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, यस की जगह आपको 10 रखना है। ठीक है, यस की जगह 10 रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ 10 रखेंगे और 10 में से यहाँ पे 3 घटाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर 10 में से आप क्या करेगा 8 घटाइएगा और यहाँ से आपको 10 में से यानी 10 में से 9 घटानी है, यानी तीनों भुजाओं को आपस में क्या करना है, एस से घटा देना है। तो घटाने के बाद जो वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 10 और यहाँ पे जो निकल के वैल्यू आएगी वो आपके कितना निकल के आएगी, इंटू में 7, इंटू में आपका यहाँ पे 2, इंटू में यहाँ पे 1। ठीक है, तो 10 7 70 और 70 दूना 140। ठीक है, तो 140 आपका अंडर रूट में वैल्यू निकल के आएगी, इसका मान निकाल लीजिएगा। अब खेतों की लंबाई कुछ भी हो सकती है, बशर्ते आपको ध्यान में रखना है कि अगर खेत है तो त्रिभुज बना हुआ है और उसकी लंबाई भी आपको पता चलेगी। ठीक है, अब नाप कर इसी फार्मूले में रख दीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। अब आगे इसका क्षेत्रफल बीघा विश्व में कैसे बदलेंगे ये बताएंगे आपको, और साथ ही साथ अगर आपका बंटवारा करना है तो कैसे करेंगे, इस पर हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।